देश इस वक्त भारी मुसीबतों के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना काल की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी तरफ अब कुदरती चुनौतियों को भी देश देख रहा है। इस वक्त देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां चक्रवाती तूफान ताउते का लगातार खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि गुजरात और महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को समंदर की लहरों से दूर रहने की साफ हिदायत दी गई, जबकि मछुआरों को भी समंदर से दूर रहने को कहा गया, क्योंकि ताउते से टक्कर भारी पड़ सकती है। मच्छी बोट, ये सूचना आपकी सुरक्षा के लिए है। गुजरात तट पर भारी तूफान आने वाला है। आप अपनी जान और माल की सुरक्षा के लिए तुरंत अपने घर लौट जाएं। चक्रवाती तूफान की दस्तक। गोवा में टकराया ताउते। पांच राज्यों पर मंडराता खतरा। ताउते से टक्कर। ये चक्रवाती हवाएं एक नई तबाही की ओर इशारा कर रही हैं। कहीं समंदर की लहरें उफान मार रही हैं, तो कहीं तेज हवाओं के साथ ताउते अपनी दहशत का पैगाम लेकर आया है। कुदरत की ये आपदा उस वक्त आई है जब देश कोरोना काल के संकट से घिरा हुआ है। गोवा से टकराए इस तूफान का मिजाज कुछ ऐसे ही समझा जा सकता है कि चंद मिनटों के भीतर ये किसी भी शहर की सूरत बिगाड़ सकता है। साइक्लोन ताउते का ट्रेलर दक्षिण महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में साफ देखा जा सकता है। यहां भारी बारिश और तूफानी हवाओं ने पेड़ों को जड़ों से उखाड़ दिया है। सिरोडा गांव के कई घर ताउते की भेंट चढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बिजली के खंभे भी कई जगहों पर उखड़ गए। समंदर में उठा हाई टाइड लगातार लोगों को डरा रहा है। सीमा पर गांव है और सबसे पहले जो चक्रवात आया है वो यहीं से गुजरा है उत्तर महाराष्ट्र की तरफ। हम अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना गंभीर स्वरूप जो है समुद्र ने यहाँ पर निर्माण किया है। अब हाई टाइड की वक्त है और इस वक्त काफी बड़ी बड़ी लहरें जो है तूफान में उछलती हुए हमें यहाँ दिख सकती है। किस तरह से हालत यहाँ पर निर्माण हुई है, काफी गंभीर परिस्थिति जो है यहाँ पर निर्माण हुए। इस बड़ी बड़ी लहरों के साथ साथ तेज हवाएं जो है सुबह से ही यहाँ पर चल रहे। कल रात भर काफी मूसलाधार बारिश जो है सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों में हो चुकी है। काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो पेड़ है वो गिर गए हैं। खास तौर पे यहाँ पे जो आम के पेड़ होते हैं उनका काफी नुकसान जो है वो हुआ है। उसके साथ साथ नारियल के पेड़ भी गिरे हैं और काफी जो पेड़ है वो घरों पर भी गिर गए हैं। घरों का भी काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक के जो पोल है वो भी गिर गए। इसके कारण रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के जो किनारे वाले जो घर है उनका काफी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये इस तरह से इलेक्ट्रिक पोल जो गिर चुके हैं उसको पूरा पुनर्निर्माण करने में काफी वक्त लग सकता है। प्रशासन पूरी तरह से जमीन पर काम करते हुए दिख रहा है। पुलिस भी एहतियात के तौर पर समुद्र किनारे पर तैनात है। किसी भी व्यक्ति को समुद्र किनारे पर नहीं जाने दे रहे। गोवा में भी कमोबेश ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें देखी जा रही हैं। यहाँ ताउते साइक्लोन की टक्कर ने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। नजर जिधर जाएगी उधर ताउते के कहर की तस्वीरें साफ नजर आएंगी। गोवा की कई जगहों पे साइक्लोन ताउते का खतरा देखा जा रहा है, जिससे मद्देनजर रखते हुए गोवा के बीच पर लोगों की सुरक्षा के लिए बीच को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है और साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो तुरंत ही उस पर काबू पाने का काम किया जा सकता है। हवाई मार्ग से भी समुद्र के आसपास के इलाकों पर नजर रखा जा रहा है। साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे हैं यहाँ पे लाइफ गार्ड भी खड़े हैं। अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तूफान की ताकत का अंदाजा इन तस्वीरों से भी लगाया जा सकता है। कोंकण के मजोरदा इलाके में रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े पेड़ उखड़कर
ट्रेन पर ही आ गिरे हैं। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि इस कुदरती हादसे की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। मुंबई में किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। बीएमसी लगातार मुंबई के तमाम समुद्री किनारों की सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग कर रही है। बाकायदा एक पूरी टीम 24 घंटे हालात पर अपनी नजर बनाए हुए है। मुंबई के डिजास्टर कंट्रोल रूम में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर डिजास्टर को लेकर जो भी लोगों को तकलीफ होती है वो यहां पर उन्हें फ़ोन किया जाता है, जिसके बाद उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व किया जाता है। कैमरा पर्सन गणेश से कहूँगा कि यहाँ बड़ी स्क्रीन पर जितने भी समुद्र के किनारे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया है, गिरगांव चौपाटी है, इन सभी जो चौपाटियाँ हैं इन पर सीसीटीवी कैमरा के द्वारा नज़र रखी जा रही है। मुंबई करों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। साथ ही संवेदनशील इलाकों से कोरोना मरीजों को भी सुरक्षित अस्पतालों में शिफ्ट किए जाने का दावा किया जा रहा है। कोविड के मरीजों को भी अलग अलग अस्पतालों में भेजा जा रहा है। हॉस्पिटल जो डेंजर बीकेसी कंदरपड़ा उधर से सब पेशेंट सेफली और अच्छी तरह शिफ्ट किया गया है। साफ तौर पर कोरोना के जो मरीज हैं उन्हें भी अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। दरअसल मुंबई के कई इलाकों पर टाउटे का भयानक असर हो सकता है। यही वजह है कि सबसे पहले बीएमसी ने जंबो कोरोना सेंटर से मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि 300 मरीजों वाले इस जंबो कोरोना सेंटर में अब महज 14 मरीज ही बचे हैं, जिन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। मुलुंड के जंबो कोविड सेंटर पे जहां पर करीब 300 मरीज थे, जिन्हें अलग अलग घाटों पर राजावाड़ी और नेस्को जैसे जो जंबो कोविड सेंटर्स हैं वहां पर शिफ्ट किया गया है। रात ही में ये शिफ्टिंग हुई है। आप देख सकते हैं नज़ारों में कि यहाँ पर प्लास्टिक डाल दिया गया है। ये टेम्पररी कोविड सेंटर था, जंबो कोविड सेंटर, जहाँ पर करीब 300 मरीज यहाँ पर कोरोना का इलाज करा रहे थे, लेकिन मौजूदा स्थिति में सिर्फ 14 मरीजों को यहाँ पर रखा गया है। भारी बारिश और तेज़ हवाओं के अंदेशे के बाद मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए बीएमसी ने जो मरीज हैं उन्हें शिफ्ट कर अलग अलग अस्पतालों में भेज दिया गया है। तूफान टाउटे की बिजली कभी भी मुंबई पर गिर सकती है, लिहाजा मुंबई के तमाम समुद्री किनारों को खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। बीएमसी की तरफ से मछुआरों को खास तौर पर हिदायत दी गई है कि अगले आदेश तक समंदर का रुख न करें। यही वजह है कि मछुआरों ने भी 300 से ज्यादा नावों को किनारों पर बांध दिया है। अरबी समुद्र में उठे तूफान के बाद मुंबई हाई अलर्ट पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय हम कुलाबा में खड़े हैं, जहाँ पर ये जो मच्छीमार इलाका है, यहाँ इनकी सारी जो बोट्स हैं इन्हें किनारे पर लेकर आया गया है। साथ ही बीएमसी और पुलिस की यहाँ पर निगरानी रखी गई है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। कुछ मछुआरे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या आदेश आपको दिए गए हैं? हमको आदेश ऐसे दिए गए हैं, मच्छीमार नगर में मच्छीमार सर्वोदय सोसाइटी है और उनके 300 बोट है और 300 बोट से सब बोट अभी किनारे पे आ चुके हैं। साफ तौर पर अगले आदेश आने तक जितनी भी नावें हैं उन्हें यहाँ पर लाकर किनारों पर बांध दिया गया है। करीब 300 नाव ऐसी हैं, 300 बोट ऐसी हैं जिन्हें किनारों पर बांध दिया गया है। एहतियातन तेज हवा और बरसात की आशंका मौसम विभाग ने जताई है, जिसके बाद बीएमसी की ओर से ये कदम उठाया गया है। उधर मौसम विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि समुद्री तूफान टाउटे 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपना कहर बरपा सकता है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 18th अर्ली मॉर्निंग को गुजरात को क्रॉस करेगा। बिटवीन पोरबंदर एंड महुआ बोल के एक जगह है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, दोनों के बीच में 18th मॉर्निंग को क्रॉस करेगा। दैट इज द एक्सपेक्टेशन। एंड इसके चलते बिकॉज इट इज़ अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन इज आल्सो पॉसिबल। सो इसका जो एसोसिएटेड विंड स्पीड है ये आपको 120 से 130 किलोमीटर पर आवर तक है, जो 140 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकता है। मेन इम्पैक्ट अगर हमारा स्टेट में देखा जाए तो मेनली जो कोंकण एंड गोवा एरिया में, कोंकण एरिया में होगा। कोंकण एरिया एंड घाट एरियाज ऑफ मध्य महाराष्ट्र, इसमें मेन इम्पैक्ट होगा।
टाउटे खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका है। रास्ते में आने वाली तमाम चीजें तिनके की तरह उड़ती जा रही हैं। गुजरात का अमरेली भी उन इलाकों में है जहां तूफान की तेज हवाएं भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। लिहाजा यहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों का दावा किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये चक्रवाती तूफान टाउटे भावनगर से पोरबंदर के बीच गुजरेगा। उस वक्त भावनगर, अमरेली, सोमनाथ, जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों में ये भारी तबाही मचा सकता है। यही वजह है कि अमरेली के पीपावाव बंदरगाह को फिलहाल बंद कर दिया गया है। साथ ही पीपावाव से सटे श्यालकोट गांव में रहने वाले 10,000 लोगों को भी जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। ये वो इलाका है जहां सबसे ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसके चलते प्रशासन ने पूरे एहतियात बरते हैं। सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं वो कर दी है। राजूला और जाफराबाद तहसील के लगभग 23 गांवों को अलर्ट पे रख दिया है और अगर लोगों को यहां से वहां ले जाने की नौबत आती है तो उसके लिए भी प्रशासन तैयार होने का दावा कर रहा है। इस कुदरती आपदा से निपटने के लिए गृह मंत्रालय लगातार राज्यों के साथ बैठक कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न सिर्फ तैयारियों की मॉनिटरिंग की जा रही है बल्कि जगह जगह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का डिप्लॉयमेंट भी किया जा रहा है। खास बात ये कि साइक्लोन से निपटने के लिए तैयारियों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंजाम दिया जाएगा। मसलन कोरोना संकट के बीच आ रहे इस तूफान की वजह से कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया जाएगा। कोरोना हॉस्पिटलों को पावर सप्लाई के लिए बैकअप रखने के निर्देश दिए गए हैं। साइक्लोन का असर अगर ज्यादा हुआ तो कोरोना सेंटर के मरीजों को दूसरी जगहों पर भेजा जाएगा। जिन गांवों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाएगा उन सभी का कोरोना एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। लोगों को समुद्री तट से दूर पक्की जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। लोगों के खान पान से लेकर रहने की व्यवस्था शेल्टरों में की जाएगी। इतना ही नहीं, चक्रवाती तूफान टाउटे की वजह से गुजरात के तटीय इलाकों से आने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 16 मई को 11 ट्रेन, 17 मई को 22 ट्रेन, 18 मई को 13 ट्रेन, 19 मई को 5 ट्रेन को रद्द किया गया है। साथ ही 5 ट्रेन ऐसी हैं जिनके रूट बदले गए हैं। जाहिर है असली खतरा अभी बाकी है। यही वजह है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये चक्रवाती तूफान ऐसे वक्त में परीक्षा ले रहा है जब देश महामारी की भारी मुसीबत से गुजर रहा है।